दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के नज़दीक एक छोटे से टाउन से आज का प्लान क्या है आप लोग जानते हो कि 4वीं में मैं रोड ट्रिप करा था न्यूजीलैंड में और ऑफिशियली आज अपना रोड ट्रिप खत्म होता है और अभी मैं निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पे ही 4वीं वापस करनी है और एयरपोर्ट से ही मैं फ़्लाइट लेके निकलूँगा सिंगापुर के लिए। सिंगापुर में दरअसल ट्रांजिट करने वाला हूँ, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है मेरी, क्योंकि 96 आवर्स तक आप ट्रांजिट कर सकते हो विदाउट अ वीज़ा सिंगापुर, अगर आपके पास कोई यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड वीज़ा हो तो यूएस वीज़ा के बेसिस पे मैं 96 आवर्स तक सिंगापुर रहने वाला हूँ। उसके बाद कहाँ जाने वाला हूँ ये मेरे को नहीं पता, अभी रास्ते में टिकट कराऊंगा एयरपोर्ट जाते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो मांगेंगे आपके पास एक कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट होनी चाहिए आगे जाने के लिए 96 आवर्स ट्रांजिट करने के लिए। यहाँ पे आगे थे ईशान भाई के पास। ईशान भाई हर बार की तरह हमें होस्ट करते हैं और अभी बस चाय कॉफ़ी पी के निकलेंगे। थैंक यू ईशान भाई, बहुत मज़ा आपके पास और सब ज़बरदस्त था घुमाने के लिए। भाई ने ना हमें पहले दिन जब न्यूजीलैंड आए थे हमारी लोकेशन ट्रैक करके पकड़ लिया उस दिन से फिर हमारा भाई के साथ मन लग गया और अभी आरवी की थोड़ी सफाई चल रही है, दिखाता हूँ। अभी अंदर हमें वापस करनी है तो सारी साफ़ करके देने लग रहे हैं। एक बारी सारी चीज़ें हमने क्लीन कर दी, सारा ट्रैश फेंक दिया, सामान सारा सेट कर दिया। अभी आप देख सकते हो आरवी की हालत काफ़ी सही है। अब हमें इसे एयरपोर्ट पे जिस कंपनी से लिया था जाके बस लौटा देंगे। हालांकि एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हुआ था इसका, पर फुली कवर्ड थी। ये भी धोने अभी बर्तन, एक सेकंड। इन शॉर्ट इधर बाहर की तरफ स्क्रैच लगा था। भाई ने बना दी कॉफ़ी, साथ में बिस्कुट भी है। कॉफ़ी पी के निकलेंगे, लेट हो रहा है वैसे ही, जल्दी से चलते हैं। कॉफ़ी वगैरह पी ली भाई, चलो निकलते हैं। अभी ईशान भाई निकाल रहे गाड़ी, थोड़ी सी साथ में हैजिज है ना, क्योंकि और हमारा व्हीकल बहुत ज़्यादा बड़ा है। अलविदा कहेंगे आज इस व्हीकल को भी, बहुत साथ दिया है इसने। रख ले बाद में दूंगा। मेरी जैकेट थी नवांकुर करते इधर ही छोड़ नहीं आएगा। मैं बोला थोड़ी देर पहनूंगा फिर दे दूंगा ईशान भाई को ही, थोड़ी देर पहनूंगा फिर दे दूंगा ईशान भाई को ही। पीछे आया सही है, इधर तो निकल गया, पीछे आता हूँ मैं। लंबी भी तो बहुत है ये। आजो 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 आजो, कीप कमिंग, आजो 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 आ जाओ। दैट्स इट भाई रे बहुत बड़ा तामझाम है। स्टीयरिंग मुड़ नहीं रहा। हाँ वो तो है, वो देखता हूँ। आ जाओ, अभी 2 फुट आगे, वो थोड़ा और आगे बस है जे, फिर उधर घुमा लो। आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, पेड़ ही है, थोड़ा सा टूट जाएगा, बस 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 बहुत बड़ा तामझाम है। बस अब हो जाएगा, निकल जाएगी। चलो वेरी गुड। ये देखो भाई, ये था अपना स्क्रैच। सबवे जो रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाने जा रहे थे, नवांकुर ने ऊपर वो देखा नहीं, अम्ब्रेला सी थी उनकी बात, उसमें भिड़ी थी। ये छोटा सा नुकसान है अपना, बस और कुछ नहीं है। फ्लाइट है भाई 1:45 की, समय सुबह के बज गए 9, मतलब 4.5 घंटे बाद फ्लाइट है। लेकिन वापस भी देनी है, साफ भी करनी है, इसका पानी भी निकालना है और ग्रोसरी स्टोर भी जाना है, 1-2 काम और करने हैं। चलो भाई वैसे हम 2 ही जने सफ़र कर रहे थे, मैं और नवांकुर, तो दोनों आगे बैठते थे। पहली बार इस सीट पर बैठ के सफ़र कर रहा हूँ। हालांकि बिना बेल्ट के अलाउड नहीं है, सबको शायद सीटेड होना चाहिए और बेल्ट होनी चाहिए। तो पर कोई थोड़ी दूर जा रहे हैं, 2 मिनट की बात है। नवांकुर गया भाई सुपरमार्केट कुछ चॉकलेट्स लेने के लिए, और यहाँ की पॉपुलर, क्या नाम है उसका, विटेकर्स यहाँ की चॉकलेट आती है न्यूजीलैंड की, बड़ी स्वाद होती है। हमें किसी ने गिफ्ट दी थी वेलिंगटन में। ये जाएगा वहाँ पे, जिसके पास भी दे देगा उन्हें। मेरा प्लान तो सिंगापुर जाने के, आगे पता नहीं किससे मिलूंगा, तो मैं नहीं ले रहा। और इतने में बैठे अभी हमें इसका पानी वाला वेस्ट खाली करना है, तेल फुल कराना है, फिर उनकी कंपनी पे पहुंचना है एयरपोर्ट, फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, क्लेम फॉर्म भरना है, गाड़ी वापस देनी है, फिर हमें एयरपोर्ट जाना है, चेक इन भी नहीं करा मैंने अभी तक, फिर फ्लाइट पकड़नी है। तो समय उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास। 9:15 हो गए और कितने 4.5 घंटे है सारे प्रोसेस के लिए। देखते हैं, होपफुली हो जाना चाहिए। आरवी की कुछ लास्ट वीडियोस बनानी थी, वो वीडियोस बनाई हमने। और अभी ध्यान आया कि मेरे माइक का जो कवर था ना, वो तो मैं रोड पे ही छोड़ाया, तो मैं रोड पे वो ढूंढने जा रहा हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, इतने आरवी का वेस्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका जो गंदा पानी है, ग्रे वाटर बोलते हैं उसे, वो खाली करना है। जगह जगह ना ये ग्रे वाटर या वेस्ट खाली नहीं कर सकते। अब जैसे आप ये देखो, सड़क पे निशान है, ये है आरवी के वेस्ट के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कहीं, ये देखो वो है ना, वो डंपिंग स्टेशन है। इसमें जो भी आरवी का ग्रे वाटर है, यानी कि जो सिंक का पानी है और टॉयलेट का पानी है, वो उधर डंप करना है।
ज़मीन के नीचे। मतलब ऐसा नहीं है कहीं भी खाली ग्राउंड दिखा वहाँ पे डंप कर दिया, ऐसा नहीं है, साफ़ सफाई से सारा काम होता है यहाँ। कर बदबू आने लग रही है ना, क्यों नहीं कर रहा, लेट नहीं हो रहा? पिछली बार मैंने करा था, अब यार कर तू यही। अरे मैं तो कह रहा हूँ आज में छोड़ देते हैं। भाई उधर से नवांकुर निकाल रहा है पाइप। ये पहले वेस्ट होस निकालते हैं अपन बाहर, और इधर लग जाएगी पाइप वाली दे, ये लगी इधर। चल 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 भाई कोई तरीका होता होगा इसका? नहीं, उस दिन भी तो लगाई थी, ऐसी लगेगी। हो गया भाई मेरी तरफ कर दिया। चलो बस कर, बस भाई आज तो सूगला काम हो गया, पहली बारी इनके ये गंदे मिले हमें, नहीं तो साफ होता है हमेशा। ईशान भाई थैंक यू सो मच, मज़ा आया मिल के, और दोबारा फिर कभी आएंगे, मिलेंगे नहीं, इंडिया में मिलेंगे, किसी और देश में मिलेंगे। बहुत मज़ा आया हमें करने के लिए, घुमाने के लिए, ज़बरदस्त रहा सफर। कह दे भाई को भाई अपनी वीडियो में करूँगा मैं। जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो आरवी है, ये स्टार आरवी कंपनी के थ्रू हमने रेंट करी थी न्यूजीलैंड में अपने रोड ट्रिप के लिए। और न्यूजीलैंड रोड ट्रिप के लिए भाई आरवी रेंट करना ही बेस्ट है। अगर आप भी अपना रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो न्यूजीलैंड में, और आप भी स्टार आरवी की कोई भी आरवी बुक करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग जाके बुक कर सकते हो। हमने ली थी पोलरिस 6 जो कि 6 जनों के लिए, और हम सिर्फ 2 जने थे, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी थी। आप छोटी भी ले सकते हो, पोलरिस 4 भी आती है, वो ज्यादा ठीक रहेगी, और 6 जनों तक ये अकोमोडेट कर सकती है। 2 जनों के 3 बेड है इसमें के लिए। अगर आप मेरे लिंक से बुक करते हो तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा स्टार आरवी की तरफ से, और मेरे को भी थोड़ा बहुत कमीशन देंगे। तो आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आगे भाई हम जिधर से गाड़ी ली थी रेंटल, वो वापस लौटाने के लिए, और इधर हाँ पहले तेल भी भरना है यार। ये आगे हम स्टार आरवी और जुस्सी के दफ्तर में वेलकम ये कर दी भाई हमने, आरवी खड़ी है हमारी। अब ये किलोमीटर वगैरह चेक करके हमें बता देंगे, अब अंदर चलेंगे, और हम इन्हें क्लेम का बता देते हैं, उधर थोड़ा स्क्रैच आया हुआ ना। चलो भाई अब अंदर जाना है, पेमेंट करनी है, जो भी किलोमीटर में चला है उस पर डीजल टैक्स देने के लिए। बाय आरवी। हर किलोमीटर पे न्यूजीलैंड में रूल है 0.08 सेंट्स डीजल टैक्स देना होता है, तो भरना है हमें भी। ये फॉर्म दिया भाई इन्होंने, ये भरो, ये वो इंश्योरेंस वाला क्लेम फॉर्म है, इसमें सारा बताना है कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ला पेन ला, ये देखो ड्राइवर फुल नेम, लाइसेंस नंबर, ये वो व्हीकल डिटेल। ये तो ये खुद बदलेंगे, अब इसमें डायग्राम बनाना इधर। हाँ चलो भाई। कैसी थी आपकी ट्रिप? बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा आपको भाई? कैसे मस्त, एकदम खूब, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। हाँ रील्स देख रहा था, रील्स बनी जा रही है, काफी बनी रील्स। बैग रख दे। तो वैसे तो ना इनकी पॉलिसी है कि हम आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ करा देंगे, फ्री शटल बॉर्डर से आपको हम छुड़वा देंगे एयरपोर्ट पे, जिनसे हमने आरवी ली थी। पर भाई आने ही लग रहे थे, तो हम बोले कि भाई जरूरत नहीं है, भाई से मिल लेंगे, भाई मिलने आए थे स्पेशली, तो ये बोल रहे थे मैं ही छोड़ दूंगा तुम्हें। क्या है ये आपके लिए? ये मेरे लिए क्या लिया है? बस आपके लिए डबल एक्सएल शायद, साइज वो बोलते हैं ना, डबल एक्सएल ही आएगा शायद, पता नहीं। ये मैंने जो जैकेट अंदाजे से ले ली भाई मैंने, तो ये सही है, कोई नहीं। ये शर्ट लाया भाई मेरे लिए, भाई डबल एक्सएल थी, मुझे लग रहा था बाकी खुली आएगी, पर शायद सही है, एकदम फिट आ गई अपने। और ये शर्ट आप ही बता देना भाई कमेंट्स में, सही लग रही है भाई। लाए हमारे लिए एक गिफ्ट, थैंक यू सो मच भाई। नो प्रॉब्लम भाई आप शर्ट लाए मेरे लिए, ये मेरी तरफ से आपको जैकेट। अरे नहीं। अरे भाई मेरे को ये भारी है, और मैं लेके ट्रैवल नहीं करना चाहता। अब जिन देशों में जाऊँगा उधर गर्मी है, तो ये मेरे किसी यूज़ की नहीं है, तो किसी को ज़रूरत हो उसे दे देना, क्योंकि मेरे बैग में जगह नहीं है। मैं वैसे भी देने वाला था आपको, आप ये शर्ट ना देते मैं तो भी आपको देने वाला था। आपके आए ये क्या साइज़ है? ये तो एक्सेल एक्सेल है ये। हाँ किसी को आए तो देख लेना। आपको ट्रॉली भी मिल जाएगी, आपका ट्रॉली तो वैसे ही आपको। आ जाओ भाई आगे एयरपोर्ट ऑकलैंड के। चलते हैं भाई, दोनों जने बैग टांग लिए हम दोनों की फ्लाइट सेम टाइम पे, डेस्टिनेशन अलग है, जान करके सेम टाइम कराया ताकि एयरपोर्ट इकट्ठे जाना पड़े। मेरी 1:45 की है, नवांकुर की 1:50 की है। मेरी है यहाँ से हांगकांग से सिंगापुर, और सिंगापुर से ही मैंने अगली फ़्लाइट करा ली मलेशिया की कुचिंग सिटी की, और इसकी फ़्लाइट यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से रैले की US। ये मेरी है, इकट्ठी लगी हुई है। ये तेरी है, ये मेरी नवांकुर की, ये मेरी नीचे वाली नवांकुर की। चलो यहाँ पे कॉफ़ी शॉप सी है, क्यूट सी,
नवांकुर पीछे गया भाई, उसका बी पे था, मेरा ई पे है सामने। चेक इन करके फिर देखते हैं, दोबारा मिलेंगे। भाई आज फिर मेट्रो गया एयरपोर्ट पे, बहुत बड़ा। नवांकुर का तो चेक इन हो गया इजीली से, अमेरिका जाना था। इसका पासपोर्ट देखा, वीज़ा तक नहीं चेक करा, और ये इसकी करके इसका सब कुछ ले लिया, बैग वैग। मैं फंस गया भाई। बोले कि यहाँ से जाओगे सिंगापुर? बोले सिंगापुर की फ़्लाइट माँ आपके साथ ही है, देख लो। बोले सिंगापुर से कहाँ जाओगे? वहाँ मलेशिया। बोले वहाँ की फ़्लाइट, मैंने वो भी दिखा दी। बोले वहाँ से कहाँ जाओगे? मैं बोला वहाँ से पता नहीं कहाँ जाऊँगा, ब्रुनेई जाऊँगा शायद। बोले वहाँ की फ़्लाइट भी दिखाओ। मैं बोला सिंगापुर की सिर तरतीब तुम ले रहे हो, मलेशिया की भी तुम ले रहे हो, उसके आगे की तुम क्यों ले रहे हो? बोले नहीं ये एंट्री रिक्वायरमेंट है कि भी एग्जिट टिकट होनी चाहिए आप अगर सिंगापुर जा रहे हो वहाँ की। मैं बोला हाँ ये रही सिंगापुर से एग्जिट टिकट मेरी, मलेशिया की रही। बोले नहीं मलेशिया की भी दिखाओ। मैं बोला मलेशिया से तुम्हें इंडिया की टिकट चाहिए, मलेशिया से बाहर की? बोले इंडिया की नहीं, कहीं की भी टिकट हो। अब मैं बोला मैं छोटे शहर जा रहा हूँ भाई, मलेशिया कुचिंग शहर है, उससे क्या टिकट दिखाऊँ? कोई टिकट मिली नहीं फ्लाइट। और मैं बोला मैं तो बस से ट्रैवल करूँगा वहाँ से ब्रुनेई देश जाऊँगा, कुचिंग से बाय लैंड 11-12 घंटे का सफ़र है। मैं बोला मेरे को क्या पता मैं कैसे जाऊँगा, मैं कौन सी बस लूँगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा? बोले नहीं बस की टिकट या कुछ भी दिखाओ। कई देर बहस चली, फिर मैं बोला छोड़ो, मैंने कर दी सिंगापुर से इंडिया की फ़्लाइट को। मैं बोला मैं जा ही नहीं रहा मलेशिया, मैं इस टिकट को भूल जाओ, मैं तो इंडिया जाऊँगा। उनकी बोलती बंद होगी फिर कई देर बाद, लेकिन जब बहस हुई फिर उन्होंने सॉरी भी बोला और दे दिया बोर्डिंग पास। अब चलते हैं, जल्दी लेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल डिपार्चर्स भी इन्होंने चाइनीज़ भी लिख रखी इधर। नवांकुर कहाँ हो गया भाई सब, और सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब हो गया जल्दी से। अब बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हैं। समय हो गया भाई, 1 बजने में 2-3 मिनट बची है और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 10 मिनट में, तो सीधा बोर्डिंग गेट पे ही पहुँचते हैं। चलो भाई गेट्स की तरफ। मेरा गेट नंबर है 10, नवांकुर का गेट है 17। ये लिखा हुआ है 1 से 10 सीधे ही है ऊपर। सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई, बिल्कुल भूखे है। मैंने तो कॉफ़ी पी ली थी, नवांकुर ने 2 भी नहीं पी थी। खैर ये खाता भी कम है, भूख कम है इसकी। क्या कर रहे हो? मैं चिकन नो एक कोई मेरा भी कर दियो कुछ भी। मैं फिश ले रहा हूँ। नवांकुर उड़ेगा अभी दोपहर के 1 बजे उड़ेगा और इस सुबह 7 बजे पहुंच जाएगा, टाइम डिफरेंस की वजह से, क्योंकि यूएस आ रहा है। और 12 घंटे की फ्लाइट है, ये भी बता। 12 घंटे हवा में भी रहूँगा मैं, और इतना पहले पहुँच जाऊँगा, 4 घंटे पहले, 5 घंटे टाइम ट्रैवल। भाई मेरी उनसे बहस तो ही, लड़ाई तो ही, पर चलो ठीक है। एंड में वो लड़की ने मेरे को सॉरी भी बोला, उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने, और मेरे को सीट दे दी कोने वाली। चलो बीच की सीट तो नहीं थी, मुझे लग रहा था गुस्सा उतारेगी, खुंदक उतारेगी, बीच की सीट देगी, पर कहते हुए पैसे की वाली ठीक थी। एंड बोली सॉरी फॉर द ट्रबल और कोने की सीट दे दी। चलो बढ़िया है, विंडो सीट होगी। बाय बाय। अच्छा था सफर। ऐसे ही मांग ले वीडियो में क्यों? अबे हाथ मिला रहा हूँ। नवांकुर को कह दिया अलविदा। नवांकुर निकल लिया अपनी फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए। दोनों की बोर्डिंग का टाइम सेम ही था। बाकी एक अनयूजुअल चीज़ हुई आज, जब मैं लाइन में लगा था ना चेकिंग से पहले, इमिग्रेशन के जस्ट बाद, तो एक लड़की आती है। एक तो मैं कुछ चुप सा भी था, मायूस सा था, और बाकी सब लोग हंसते खेलते जा रहे थे। तो हो सकता है इस वजह से आई हो कि भी मैं चुप था, सिर्फ बात करने आई हो। लेकिन आके वो मेरे से सवाल जवाब करने लगी, भाई कैसा दिन है आपका, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रुकोगे? तो मैं ऐसे ही बोला भाई मेरा दिन ठीक है, तुम कैसी हो? फिर मैं बोला भाई सिंगापुर जा रहा हूँ। बोली वहाँ से फिर मैं बोला 2 दिन रुक के मैं इंडिया जाऊँगा। तो बोली अरे वाह, मतलब बहुत ही फ्रेंडली मैनर में बात करी थी। पता नहीं वो कोई एक्स्ट्रा चेक था या फिर वैसे ही प्यार से बात करी थी कि भी जो भी पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे उनका मूड ठीक रहे, पता नहीं। गेट 9 और 10 ये रहे भाई, अपना 10 नंबर इधर ही है। चलो भाई फ्लाइट में बैठ के भी आ गए सीट पे अपनी। भाई 11.5 घंटे की फ़्लाइट है और मेरे साथ में बड़ी उम्र के आंटी अंकल बैठे। तो मेरे को थोड़ा यूँ भी लग रहा है कि भी अगर मेरे को उठ के जाना पड़े तो शर्म आएगी, इनको उठाने का मन नहीं करेगा बिल्कुल ही। और हालांकि मेरे को बैग में से सामान लेना है, पर अब मैं बैठा ही रहूँगा, किस तरह निकाल लूँगा टाइम, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बैठे हैं ये। अब मेरे को बाहर जाना हो तो इन्हें बार बार उठना पड़ेगा। ये आ गया भाई अपना खाने का मेन्यू। इसमें खूब सारे अपने पास खाने के ऑप्शन दे दी इन्होंने। और भाई मेरे तो साथ में जो आंटी अंकल बैठे हैं ना, मेरी होगी इनसे दोस्ती, खूब बात मार रहे हैं हम तो। अपना और मोरक्को की याद आ गई, क्योंकि हमने मंगाई है तजीन, जो कि लैम तजीन मोरक्को में खाते हैं, और साथ में कुसकुस। भाई आज तो इतना दुखी हो गया ना फ्लाइट में, पूछो मत। 11.5-12 घंटे पागल हो गया। एक बार अपना ट्रांसफ़र देखते हैं, सिंगापुर जाना है। ये लिखे हुए वो आ गई CX659 गेट 64 सिंगापुर की। गेट भी आ गए अपने। ये रहा 60 नंबर, 61 उधर रहा, 62 उधर, 63 उधर, थोड़ी सी आगे है 64 नंबर अपना। और भाई फ्लाइट में ना मेरे पीछे तो बैठा था एक पागल,
एक पागल था और उसके साथ एक लड़की थी, वो भी पागल थी। तो मेरे साथ में जो आंटी अंकल थे ना न्यूजीलैंड के, उनसे मेरी दोस्ती हुई, सारे रास्ते में बात करते आए। तो बात करे गए अलग अलग, ना वो सो पाए ना मैं सो पाया, ना फ्लाइट में कोई और सो पाया उनकी वजह से। चीखे जा रहे भैया, अजीब वही हरकतें कर रहे हैं, दारू पिए जा रहे हैं वो लड़का, और दारू मंगाए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, खांसे जा रहे हैं, गाड़ियाँ बक रहे तेज तेज, और एयरलाइन का स्टाफ भी कुछ नहीं कर रहा भाई। तो भाई उन्होंने किसी को नहीं सोने दिया फ्लाइट में। वो दो पागल थे मेंटल कहेंगे, तो उस वजह से भाई सफ़र कटा ही नहीं। ना मेरी टांगे फिटाने लग रही थी, 11.5-12 घंटे का सफ़र था, बहुत परेशान होया भाई, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने एक और फ्लाइट करा ली, सिंगापुर से भी आगे मैंने फ़्लाइट करा ली, मलेशिया की। कहाँ की वो आपको मैं आगे बता दूंगा चलते चलते सफ़र में। 64 नंबर आ गया, नहीं 62 सॉरी। खाली पड़ा है गेट, तो अभी इधर अपन आराम भी कर लेंगे। अभी तो टाइम है मेरे ख्याल 3-4 घंटे है। ये मस्त चीज़ है यार, इस एयरपोर्ट पे पहली बार देखा मैंने, पिछली बार नहीं ध्यान दिया। इधर ना गेम वेम लगे हुए हैं, मतलब गेम खेल लो, कुछ कर लो। चल भाई ये कोई बास्केटबॉल का गेम है, शूट लेना है, इसमें डालना है। अभी मैं डिपार्चर गेट्स पे हूँ, ये ज़्यादा ऊपर चला गया, ले ये डलेगा। चलो उधर वो था, और इधर साथ में ना ये वर्किंग स्टेशन से बना रखे, देखो किसी को बैठ के काम करना हो ना प्राइवेट कैबिन से, बिल्कुल इधर लैपटॉप रख लिया, चार्ज लगा लिया, मस्त है। ये चीज़ मैंने पहले नहीं देखी थी इधर। उधर भी कुछ और वर्किंग स्टेशन से, ये देखो इधर आके बैठ गया भाई। अपने पास 1-1.5 घंटा है अभी, पैर सूझे पड़े फ्लाइट में, इधर बैठ के थोड़ा आराम कर लेते इधर। चलो इतनी तेज थकावट हो रखी है यार, सही में मन तो कर रहा है कि ना रजाई मिल जाए और सो जाऊँ आराम से ना, सही में बिल्कुल मन नहीं है हिलने का। होगी शुरुआत बोर्डिंग। 43-44 आगे भाई बैठ गए दोबारा अपनी सीट पे। सीट नंबर है अपना 47 के, दोबारा दुखी होने के लिए तैयार है। 3.5 घंटे 4 घंटे और ये रहा हांगकांग एयरपोर्ट। अब उड़ेंगे सिंगापुर के लिए। चलो भाई अब यहाँ से ना मेरी एक और फ्लाइट है सिंगापुर एयरपोर्ट से, लेकिन आप लोग सोच रहे हो मैं ट्रांसफ़र पे क्यों जा रहा हूँ, अराइवल पे क्यों जा रहा हूँ। कारण ये है कि पहले मेरे को बैग मिलेगा, उसके बाद मुझे दोबारा चेक इन करना है अगली फ़्लाइट के लिए। वो सेम एयरलाइन के साथ नहीं है, सेम PNR पे नहीं है, और वो फ़्लाइट मेरे ख्याल 11-11:30 बजे है, अभी बजे है सुबह के 5:15। और सिंगापुर में आप ट्रांजिट कर सकते हो 96 घंटे तक अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और वैलिड अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन या फिर न्यूजीलैंड या फिर जापान का वीज़ा हो। तो इनमें से कोई भी वीज़ा हो तो आप ट्रांजिट कर सकते हो 96 घंटे तक, लेकिन आपको आगे की फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने 2 टिकट करा रखी है, एक तो यहाँ से कुचिंग की आज की, और एक टिकट परसों यहाँ से दिल्ली की। तो कोई सी भी एक टिकट दिखाऊंगा, पहले बाहर निकलूँगा, फिर उसमें से एक टिकट कैंसिल कराऊँगा। जाना तो मेरे को कुचिंग है, जो कि मलेशिया का एक शहर है, उधर क्यों जाना है वो बाद में बताऊँगा, पर पहले एक बार इमिग्रेशन पे चलते हैं। हमेशा से बहुत सुना है भाई इस चांगी एयरपोर्ट के बारे में, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आज देख ही लेंगे। ये आ गया इधर अराइवल, इमिग्रेशन अब तक दिखा नहीं मुझे हालांकि, और भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है। रात का टाइम है ना, रात का नहीं सॉरी सुबह ही होगी अब तो 5:30 बजे। उधर ट्रांसफर्स, ये क्या है SGAC सिंगापुर अराइवल कार्ड भरना है पहले। हो गया भाई अपना काम तो 2 मिनट में। वो जो पीछे एक स्कैन करने का QR कोड सा दिखा रखा था, वो जाके मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसने फ़्लाइट की डिटेल्स मांगी कि भी किधर से आए हो, कोई बीमारी तो नहीं है, ये नहीं है, वो भर के सबमिट कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक वो थी इमिग्रेशन वाले गेट्स, उस गेट पे पर मेरे लिए एक लेडी आ गई थी क्योंकि वो खुला नहीं था, शायद वीज़ा चाहिए होता है इंडियन पासपोर्ट देख के। उस मैंने पासपोर्ट स्कैन करा, फिर वो लेडी आ गई मेरे से पूछ रही थी कि भी कितने दिन रुकोगे, कहाँ जाओगे। मैं बोला मैं तो आगे जाऊँगा मलेशिया कुचिंग। बोली फ़्लाइट दिखा दो कुचिंग की, मैंने दिखा दी। इंडिया वाले ही नहीं बताई मैंने फ़्लाइट, क्योंकि उसमें 2 दिन मुझे सिंगापुर रुकना था उस हिसाब से, तो सिंगापुर का होटल भी मांगते, तो इसलिए मैं बोला सीधा कुचिंग वाली ले लो। तो बोली ठीक है, उसने गेट खोल दिया। मैं बोला मैं बाहर जा सकता हूँ ना घूमने, बोली हाँ जा सकते हो। मेरे को पता ही था यार नहीं मांगेंगे। वो मेरे को पीछे ऑकलैंड कहने लग रहे थे कि यहाँ से कुचिंग की मांगेंगे वो, फिर कुचिंग के बाद वहाँ से निकलने की मांगेंगे। अरे यार तुम्हारा देश तो मैं छोड़ रहा हूँ, इतनी सिरदर्दी थोड़ी लेगा कोई देश। इसलिए मैंने इमरजेंसी में वो इंडिया की फ़्लाइट कर ली थी कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं मलेशिया कहीं, मैं सिंगापुर ही रुक के 2 दिन इंडिया चला जाऊँगा। पर ठीक है अपना काम हो गया, बैग लेते हैं। वो आ गया भाई अपना बैग भी ऑरेंज,
मेरे को हर बार यूँ लगता है कि मेरा बैग ना आएगा नहीं, आज आएगा नहीं पर आ ही जाता है हर बारी। यूँ लगता है कि भी रह गया पीछे। सब पार करके भाई आ गए अपन बाहर। ये है बाहर का इलाका, खुला एकदम खाली पड़ा है। सुबह के बजे 5:45 चल के कहीं बैठ जाते, आराम कर लेते। बाहर भी जा सकते हैं अपन वैसे, पर इस टाइम तो कुछ खुला होएगा ही नहीं। नेट पे देखते, कुछ रिसर्च करते, मिलता है तो चल पड़ेंगे बाहर। मैं इन्फॉर्मेशन वाले पे गया था, मैं बोला 2 सवाल है, पहले तो बताओ बाथरूम का है। बोले आगे जाके राइट में। बोला और यहाँ से शहर में जाना हो तो क्या तरीका है? तो भी बोले पब्लिक बस चलती है हमारी, नीचे उतर के लेफ़्ट, फिर आगे जाके एक लेवल ऊपर चढ़ जाना सड़क के दूसरी साइड से। एयरपोर्ट में मेरे को बैगेज स्टोरेज भी दिख गया। अगर बैग रख के अपने को कहीं जाना हो तो ये इसका रेट है। अपना होएगा भाई, ये होगा या फिर ये होगा शायद $11 $16। इनके बाथरूम में हाथ मुँह धोया है मैं तो, जितना भी बिना शावर के खुद को साफ़ कर सकता था, ड्राई क्लीन कर सकता था, कर लिया। डीओ वगैरह लगा लिया, जूते निकाल दिए, पैर सूझ रहे और चप्पल पहन ली। अब अपने पे टाइम तो है ही, क्योंकि अगली फ़्लाइट है 11:30 बजे और अभी बजे होंगे 6 बजे अभी मेरे ख्याल। तो 5-6 घंटे है अपने पास। इतने आधो ऐसे करते हैं, बैग यहीं पे रख देते हैं, शहर में कहीं घुमाते हैं। फ़ोन चार्ज पे लगा रखे मैंने अभी। अगर फ़ोन चार्ज हो ना तो ये छोटा बैग भी यहीं छोड़ देंगे, नहीं होता तो छोटे वाला साथ ले चलेंगे और बड़ा यहाँ पे जमा करा देंगे। चलो एक बार थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं क्या है करने को क्या नहीं है। टाइम मैंने ना थोड़ा गलत देख लिया था, अपने भी उतना टाइम भी नहीं है। ये देखो घड़ी लगी हुई है, अभी बजने वाले हैं 7, 6:55 हो गए और फ्लाइट है अपनी 11:45 की। तो यानी कि 9:30 बजे तक अपने को आ जाना है वापस। तो अपने पास 2.5 घंटे है, 2.25 ही मान लो, मतलब सेफ साइड पर चले तो 2.25 में अपने को कहीं जाके वापस भी आना है। तो मैंने सोचा बैग 2 घंटे के लिए क्या ही जमा कराऊंगा, उठा ही लेता हूँ। अभी मैंने फिर करा ली एक टैक्सी, लेकिन भाई इस रोड पे तो शायद आएगी नहीं है। इधर तो मेरे को नहीं लगता कोई टैक्सी आएगी, पता नहीं, देखते हैं। शायद लोकेशन तो यही है अपनी। टैक्सी वाला आ गया भाई अपना, और इधर तो नहीं है, क्या पता वही हो आगे। पता करके मैं पहुंचने तो लग रहा हूँ किसी तरह। तो भाई मैंने डिसाइड करा कि या तो आसपास कहीं कुछ खाने चल पड़ते हैं या फिर थोड़ा शहर में ही घुमाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, भीड़ नहीं होगी, तो मैंने सोचा ठीक यही रहेगा, बेहतर ये रहेगा कि थोड़ा दूर जाते हैं शहर तक, क्योंकि जल्दी से जाके आ जाएंगे। दिन में तो अगर अपन होते तो 2-2.5 घंटे में शहर नहीं जाके आ सकते थे। तो इनका मर लायन जो एक स्टैचू है, खूब सारे मर लायन है इधर, जो मेन वाला है पार्क, उधर की मैंने टैक्सी करा ली। शायद 21 सिंगापुर डॉलर की बुक हुई है। 1 सिंगापुर डॉलर में इंडिया के 60-61 रुपये होते हैं शायद वही होगी टैक्सी। 5 नंबर गेट पे यही खड़ी है। लिम, हेलो, कैन आई कीप इट इन द बूट? सात 20 हो गए, वैसे तो 7:15 का सनराइज़ दिखा रखा था आज, पर बादल हो रखे हैं और बारिश आ रही है, तो सनराइज़ तो अपने नसीब में है नहीं। पर चलो ठीक है, थोड़ा चांदना तो हो गया, कुछ दिखने लग रहा है। टैक्सी वाला बहुत ज़बरदस्त आदमी था, बहुत फ्रेंडली आदमी था, बातें करता हुआ है सारा टाइम मेरे साथ। मेरे को बताएगा सिंगापुर के बारे में, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। पार्ट टाइम करता है वो। सिंगापुर भाई बहुत, आप देख ही सकते हो, डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर। मेरे को दोबारा आना है हफ्ते 10 दिन में, तो सारी बातें बाद में करेंगे इस देश की हिस्ट्री और उन सब चीज़ों के बारे में अगली बार जब आएंगे आराम से। अभी तो अपन बहुत थोड़े टाइम के लिए आए। बस एनीवे, उसने मेरे को एक बात बताई इंटरेस्टिंग, बोला कि यहाँ पे ना गाड़ी ऑन करना बहुत मुश्किल है, गाड़ी चलाना। अब अपने गाड़ी के पैसे लगे 21 सिंगापुर डॉलर, यूँ मान लो 1200-1300 रुपये लगे 15 मिनट के सफ़र के। और सिंगापुर ना बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से बहुत महंगा है। मलेशिया से कंपेयर करोगे या फिर वियतनाम से करोगे, थाईलैंड से करोगे, इनके कंपेरिजन में बहुत ही महंगा है। तो बोल रहा था यहाँ पे ना गाड़ी ऑन करने के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट या COE। बोला वो 10 साल का मिलता है और उसकी अभी फ़िलहाल कीमत चल रही है 1 लाख सिंगापुर डॉलर, यानी कि अपनी इंडिया के 60-65 लाख रुपए में आपको परमिट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप एलिजिबल हो गए गाड़ी चलाने के लिए। 10 साल का ही होता है वो परमिट, फिर उसके बाद फिर रिन्यू करो। एनीवे, सामने आ गया इनका मर लायन, जो इनका पॉपुलर स्ट्रक्चर है सिंगापुर का। आपने कभी भी फोटोज़ देखी होगी, आपको ज़रूर दिखता होगा। मेरा टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था, हम तो इसे बोलते हैं वॉमिटिंग लायन, सारा दिन उल्टी करता रहता है पानी की। ये देखो, ये आ गया। ये आपको स्ट्रक्चर ज़रूर दिखेगा जब भी सिंगापुर की फ़ोटोज़ देखोगे, क्योंकि ये इनका CBD जो एरिया है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो वाला पूरा एरिया है, मतलब मेन एरिया होगा इनका सेंटर।
और साथ ही में मरलाइन इनका पॉपुलर स्ट्रक्चर। और ये ना कई है इनके स्टैचूज मेन, लेकिन सबसे पॉपुलर यही है। मरलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आधा फिश है आधा लायन है। ये देखो नीचे मरमेड की तरह फिशा और ऊपर लायन का चेहरा। और इस लायन का जो चेहरा है ना उसे बोलते हैं सिंगापुरा, यानी कि लायन सिटी, जो कि मले लैंग्वेज में मतलब होता है सिंगापुरा का लायन सिटी। मले इनकी वन ऑफ दी ऑफिशियल लैंग्वेजेज है। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है इनकी, इंग्लिश, मले, तमिल और चाइनीज़। तो हालांकि बहुत छोटी कंट्री है, पर आप देख सकते हो कि भी कितनी डाइवर्स है इनके जो डेमोग्राफिक्स है। मतलब मले लोग भी है, तमिल लोग, मले मतलब मलेशिया के, तमिल लोग भी है, फिर चाइनीज़ भी। आसपास सब बंद ही लग रहा है फिलहाल तो मेरे को। सुबह अभी जल्दी ज़्यादा हुई है ना। बाकी ये स्टैचू ना आपको कई जगह दिख जाएगा, सिंगापुर के सोवेनियर्स पे, करेंसी पे, स्टैम्प्स पे। मुझे लगता नहीं बाकी की अपने को कभी भी इतना खाली मिलता है। एक तो अपन सुबह 7 बजे आगे, ऊपर से बारिश होने लग रही है तो कोई भी नहीं आएगा। मतलब आएगा पर बहुत थोड़े लोग हैं। मतलब इनकी मेन जगह होने के बावजूद भी सारे टूरिस्ट वैसे इधर भरे रहते होंगे। मैंने जो फोटोज़ वगैरह देखी उसमें तो भीड़ ही लगती है यहाँ पे। फोटो वीडियोज़ के चक्कर में बैग भीग गए मेरे, निकलते अब यहाँ से जल्दी। देख लिया बस, कहीं छाया में जाते बारिश ना हो रही था। लोग यहाँ पे रनिंग करते हुए बहुत दिख रहे हैं। बाकी सुबह के टाइम सारे भागते हुए जा रहे हैं। उधर भी कई लोग हैं, सारे रनिंग पे जोर दे रहे हैं। इधर क्या है, ऊपर से तो मेन रोड आ जाएगी शायद। उधर एक होटल है, इधर कुछ खाने का है। ये नहीं खाना, कुछ ढंग का देखते हैं। ब्रिज के नीचे आके बैठ गया मैं इधर। ये ऊपर ब्रिज है और ये नीचे एक रेस्टोरेंट्स है जिसमें स्मूदीज वगैरह है, शायद फ्रूट बॉल्स है, सब्जी है। सही है, मतलब प्रॉपर खाना नहीं है पेट भरने वाला, कुछ ऐसा देख रहा था मैं तो। छाता निकाल लिया और चलो भाई, सबवे है पास में, उधर चल के खा लेंगे, फिर वहाँ से देख लेंगे जो भी करना होगा। यहाँ से 1.25 किलोमीटर दिखा रहे, 16 मिनट की वॉक है। चलो बारिश का मज़ा उठाते हुए चलते हैं। पैर भीगते हुए जाने लग रहे हैं। चलो अच्छा हुआ जूते उतार दिए थे, चप्पल ही है। एक कोई बस स्टॉप, खुला सा एरिया है यार, भीड़ भी नहीं है। खैर अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए हो सकता है कोई ट्रैफिक वगैरह अपने को देखने को मिल नहीं रहा। और वर्किंग डे, आज वीकेंड भी नहीं है, ट्यूसडे का दिन है। रोड क्रॉस करनी है अपने को। दब गया क्या? दब गया शायद। इंतज़ार करते हैं अब इसकी हरी होने का। पहले भी ऑलरेडी वो खड़ा है, उसने दबा दिया होगा वैसे। चलो उमस बहुत ज़्यादा है यार, मैं तो पसीने में भर लिया ऑलरेडी। 20-25 किलो बैग का बोझ हो गया ऊपर से। सारे तोड़ रहे थे, बनने भी तोड़ दी। लोकेशन पे तो आ गया अपन, पर इधर तो कोई सबवे नहीं है। रेस्टोरेंट मेरे ख्याल नीचे जाना पड़ेगा, इसके नीचे होगा धरती के। मरीना बे लिंक मॉल, हाँ शायद मॉल होगा नीचे, देखते हैं। पर ये तो 10 बजे दिखा रहा है खुलने का, ये तो बंद है। ओहो ऐसी आराम आया, शुक्र है भाई मॉल आ गया और एसी चल रहा था, पसीने सूख जाएंगे। और सामने दिख गया सबवे भी। ये है भाई रेट, सिंगापुर डॉलर से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 60 से, तो अपने आ जाएंगे इंडिया के। ये आ गया भाई अपना खाना, पीने के लिए पानी, साथ में इसमें कुकी है शायद, और एक फुट का यानी कि 12 इंच का फुट लॉन्ग सब, जिसमें प्याज, टमाटर, लेटिस और चिकन डलवाया मैंने। ये खाते हैं, बैग सही सलामत पड़े हैं, पसीने सुखाते हुए, और फिर देखेंगे। इसके पैसे घटे, बाकी 17.5 सिंगापुर डॉलर, अपने इंडिया के 1100 रुपये। कई देर बैठ लिए, इधर निकलते हैं अब, टैक्सी कराते, एयरपोर्ट ही पहुँचते, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, भीड़ ना हो जाए। फिर से मैंने ग्रैब ऐप से टैक्सी करा ली, और इधर की लोकेशन है रोड की। कंफ्यूजिंग सा हो गया यार, गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी, देखते चलो टैक्सी में बैठता हूँ पहले। भागो 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 भागो, ये रही भाई अपनी गाड़ी। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, चलो पहुँचते यार एक बार। चलो
घूम फिर के आगे भाई अपन वापस एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पे है। ट्रॉली ले लेते हैं यार। मेरे को ना न्यूजीलैंड से चले 24 घंटे ज़्यादा हो गए, देख लो कितना लंबा सफ़र हो गया है। और अभी तो और भी बचा है, यूँ मान लो अभी 5-6 घंटे और बचे। 30 घंटे का सफ़र है पूरा शुरू से एंड तक। एयर एशिया की अपनी फ़्लाइट और G1 लिख रखा था ऑनलाइन, तो चेक इन काउंटर एक बार जाके टीवी पे कंफर्म कर लेते हैं। लेफ़्ट में तो नहीं होगा, राइट वाले पे चलते हैं। ये रहा भाई अपना 11:45 वाली एयर एशिया कुचिंग AK 1776। 4 नंबर पे जाना है अपने को। 4 नंबर रो यही है। चलो भीड़ देखना भाई भयंकर हो रखी है। अपने को बैग भी ड्रॉप करना है कि पहले यहाँ पे चेक इन करना है अपने को, फिर इधर से बोर्डिंग पास अपने को प्रिंट करना है और बैग टैग प्रिंट करना है। बैग टैग लगाना है बैग के और फिर बैग उधर छोड़ के आना है। बेनीवाल परमवीर सिंह, दैट्स करेक्ट हो जा। इसी पे पासपोर्ट स्कैन हो गया अपना और ये अपने को चेक इन करना है। और क्या है भाई, बैग टैग हो जाएगा, प्रिंट आ गया, ये आ गया अपना बोर्डिंग पास ही। चलो ये सही सिस्टम है यार, सीधा बोर्डिंग पास प्रिंट हुआ, लाइन में नहीं लगना पड़ा। बैग ड्रॉप शायद अपने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है ना अब की बार, इसलिए डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ। नहीं आमतौर पर डॉक्यूमेंट चेक के लिए लाइन में लगना ही पड़ता है। मलेशिया वालों ने ये काम तो बढ़िया कर दिया यार, इस साल तक वीज़ा फ्री इंडियंस के लिए। अब पासपोर्ट डाल लो भाई, कंफर्म, बाय बाय बैग। चलो अपना काम हो गया। ये अपनी बैगेज रिसीट भी आ गई। चलो ट्रॉली रखते हैं और चलते हैं। ये आगे डिपार्चर्स आते हुए मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं करी थी, इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं हुआ था। ये ई गेट से थे, अब दोबारा ही अपन शायद इस ई गेट से फिर से निकल जाएंगे। 5 मिनट में सारी चीज़ होगी। पहले गेट देखते हैं एक बार को। G1, हाँ नेट पे जो देखा था मैंने वही है, G1 गेट है। ये ड्यूटी फ्री, उधर GST रिफंड, ये सारा ड्यूटी फ्री का एरिया। आज समझ में आ गया बाकी क्यों बढ़िया बोलते हैं चांगी एयरपोर्ट को इतना। 5 मिनटों में सारे काम हो गए भाई। चेक इन से लेके इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, बैग तक नहीं खुलवाया। बोले कुछ नहीं निकालना, सीधा रख दो बैग। और यूं का यूं अलग से फिर दोबारा चेकिंग भी नहीं। ड्रोन भी था, जबकि लैपटॉप था, पावर बैंक था, सारी चीज़ थी बैग में। बोले कोई चक्कर नहीं है, बंद का बंद रखो, 1 सेकंड में पार। ज़बरदस्त यार, 5 मिनट में सारे काम हो गए। अंदर आ गया मैं गेट पे। ये भाई मेरी लाइफ का सबसे हैसल फ्री और सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस था पूरे एयरपोर्ट का। कितने एयरपोर्टों पे जा चुका हूँ यार मैं, 100 से ज़्यादा पे गया हूँ, फिर भी देख लो। फ़िलहाल बाकी मेरे को सख्त ज़रूरत है एक हेयर कट की और एक शावर की। इतनी गंदी शक्ल हो रखी है भाई सही में। 24-25 घंटे हो चुके। G1 गेट इधर है अपना, लिख भी रखा है अप टू 6 मिनट वॉक। बोर्डिंग होगी स्टार्ट, चलो चलते हैं। Ladies and gentlemen, please advise that the removal of life vests from this aircraft is very भाई इतनी कंजूसों वाली एयरलाइन है ना, पता चल गया फ्लाई करके। पहली बार किया मैंने तो आज एयर एशिया से फ्लाई। मतलब यार मेरे पैर नहीं फिट आने लग रहे थे। और आगे जो एग्जिट रो वाली सीट थी वो खाली पड़ी थी, पेड थी पर खाली थी पूरी 6 की 6 सीट। तो मैं बोला मैं उधर बैठ जाऊंगा, बोला नहीं ये तो पेड है। मैं बोला अरे किसी ने खरीद थोड़ी रखी है। मतलब फ्लाइट फुल हो चुकी थी, लोग सारे आगे बैठे थे, वो सीटें ही खाली रह गई थी। तो बोले नहीं नहीं ये तो हम पैसों भी देते हैं। मतलब यार जब वो सीटें बिकी ही नहीं और जगह खाली पड़ी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। बहुत बार हुआ मैं ऐसे फ्लाई करता हूँ, कभी भी कोई एयरलाइन मना नहीं करती, लेकिन ये बोले ना। और मेरे को नहीं, फिर एक लेडी ने ही पूछा, वो भी परेशान हो रही थी, नहीं मना कर दिया, बोले ना ऐसे नहीं बैठन देंगे। मतलब ऐसा ही था, पर बजट एयरलाइन है, चलो क्या कर सकते हैं। चलते हैं अब इमिग्रेशन पे बैगेज लेते हैं। वीज़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए अपने को इधर का। बुकिंग तो मैंने करा रखी है एयरबीएनबी। हो गया भैया अपना सारा काम। इमिग्रेशन 5 मिनट में निपट गई, लगी स्टैंप, 30 दिन की एंट्री दे दी। बैग ले ले, फिर थोड़ी और बात करते हैं आपसे। भीड़ लगी हुई है, बैगेज बेल्ट पे दो। अरे ये रहा बैग अपना, सामने ही दिख गया आते। पकड़ो 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 पकड़ो, आ जा। ये सही हो गया, बाहर आ गए। और भाई सही बताऊं, आज से 2 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था इस नाम की कोई सिटी एग्जिस्ट भी करती है कुचिंग। और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ।
अभी पहले इंटरनेट लेते हैं कहीं से, एक सिम कार्ड लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं बाहर। ये अराइवल है इसका, एक कंपनी तो ये है मेरे ख्याल सिम कार्ड की, उधर भी कोई है तो पता नहीं। भाई ये सिम कार्ड का रेट इधर है भाई, करेंसी मलेशिया की रिंगित, और एक मलेशियन रिंगित में अपने मालूम इंडिया के 17 रुपये हो गए। और ये मैंने लिया है 53 रिंगित वाला, अपने इंडिया के 900 कुछ रुपये का, लेकिन ई सिम ये सिर्फ फिजिकल सिम है, तो मैंने अपने बैकअप फ़ोन के लिए ले लिया है। S24 में डाल लूँगा, इसमें इंटरनेट भी तेज़ है और है भी ज़्यादा, 100 GB 900 रुपये का। यहाँ पे भाई वक्त हो गया 1:40, और जो मैंने एयरबीएनबी बुक कराया ना वो यहाँ से लगभग 15 मिनट दूर होगा, एयरपोर्ट से 20 मिनट दूर होगा, लेकिन उसका चेक इन टाइम है 3 बजे, 3 PM का, तो भी 1:40 हुए है। और उनका मैसेज वैसा है कि भी 3 बजे से पहले मत आना, तो 1 घंटा भी और अपने को टाइम पास करना है, या फिर कहीं चले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। सिम तो ले लिया मैंने, इंडिया के 950 रुपये कटे और 100 GB इंटरनेट मिल गया, और 950 रुपये में 100 GB। और मैंने ना मेरी घड़ी में अभी तक टाइम अपडेट नहीं करा, मेरी घड़ी में टाइम है 5:41, ये न्यूजीलैंड का ही टाइम है। और मैं कल चला था न्यूजीलैंड, सुबह 7 बजे उठा था, 7 बजे उठ के तब से भागम भाग हो रखा हूँ। तो देख लो कितने घंटे हो गए, 24 घंटे की एक पूरे दिन की साइकिल। उसके बाद अब शाम के 5 बज गए, 5 भी नहीं, 5:45, तो ऑलमोस्ट 35 घंटे हो चुके हैं मेरे को इस सफ़र में निकले। अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ अपने होटल या एयरबीएनबी आराम करने के लिए, अभी तक भी चल ही रहा है सफ़र। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे लंबा सफ़र है। इतने पैसे ही निकलवा लेते हैं भाई खाली बैठे। मलेशिया मेरे को सस्ता लग रहा है बाकी यार, जिस हिसाब से सिम कार्ड के रेट देखे हैं ना, और एक मलेशियन रिंगित में है अपने इंडिया के 17 पॉइंट कुछ रुपये, तो मेरे ख्याल से इंडिया के अगर अपन 10-15 हज़ार रुपये निकलवा ले तो बहुत होंगे, यानी कि अपन निकलवा लेते हैं, चलो 1000 ही रिंगित निकलवा लेते हैं, नहीं 1000 ज़्यादा हो जाएंगे, अपन करते हैं 700 निकलवा लेते हैं। $700 रिंगित कर दिया अपन ने, ये हो गए इंडिया के 11-12 हज़ार रुपये हो गए, ये जो अपने निकलवाए ना। पता नहीं ऊपर से कितने लगेंगे, इसमें आया तो नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा फीस का लिखा हुआ। कार्ड आ गया अपना वापस, नोटों की आवाज़ भी आ गई थी। इनकी करेंसी देखते हैं, ये है भाई इनकी करेंसी रिंगित। यहीं पे एयरपोर्ट में मालिश वाली चेयर्स रखी हुई थी, तो मैंने सोचा करा ही लेते हैं यार। एक बार रेट दिखाता हूँ, 5 रिंगित में 10 मिनट करेगी, यानी कि अरे सस्ता है तो 85 रुपये में 10 मिनट मालिश और 10 में करेगी 20 मिनट, 170 रुपये में 20 मिनट मालिश करेगी। चलो कराते हैं। ये डाल, किधर से डलेगा नोट, ये डल गया। 1 2 3 4 5 6, अच्छा गिन रहा है ये, टाइमर शुरू हो गया तो चलो। अरे भाई रे, एयरपोर्ट के बाहर आ गया अपन, और मैंने इधर बुक कर दी इनकी टैक्सी ग्रैब करके, ग्रैब ऐप जो सिंगापुर में यूज़ करते थे अपन, वही यहाँ चलती है। तो मैंने अराइवल गेट 2 कर दिया बुक, यहीं कहीं आती होगी वो। मरून कलर की गाड़ी है, 78D, यही है अपनी टैक्सी। खोल दे भाई। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुचिंग आया क्यों मलेशिया के इस पार्ट में, तो दरअसल रीजन ये है कि ये जो आइलैंड है ना, इस आइलैंड को बोलते हैं बोर्नियो, और बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूने। ब्रूने देश के बारे में आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बहुत छोटा सा देश है। और ब्रूने देश पहुंचने के लिए ही मैं कुचिंग आया हूँ। कुचिंग में ब्रूने की एम्बेसी है, कल मैं जाऊँगा एम्बेसी में, ब्रूने का वीज़ा लूँगा और फिर मैं जाऊँगा ब्रूने देश। यहाँ से फ्लाइट लेके, ब्रूने की फ़्लाइट यहाँ से मिलती है, एक तो सिर्फ कुचिंग से या फिर कुआलालंपुर से, जो कि मलेशिया की कैपिटल सिटी है। तो यही तरीके हैं वहाँ पहुँचने के। और मैंने रिसेंटली दीपांशु सांगवान है जो नोमैडिक इंडियन, उससे बात करी थी, तो दीपांशु भाई आए थे रिसेंटली ब्रूने, और कुआलालंपुर में वीज़ा नहीं मिल रहा था ब्रूने का, इस वजह से मैं कुचिंग आया हूँ। 2 दिन पहले मेरी दीपांशु से बात हुई है, भाई कैसे पहुंचूं मैं ब्रूने, तो उसने मेरे को बताया कुचिंग से मिलेगा भाई वीज़ा, और परसों पता चला, और आज मैं कुचिंग पहुंच गया हूँ। अभी जाके अपार्टमेंट में चेक इन करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा, कल उठ के जाऊँगा एम्बेसी, ब्रूने का वीज़ा लूँगा और फिर अपन पहुँचेंगे ब्रूने देश में। इधर के बारे में बहुत चीज़ें बात करनी है, पर आज तो मैं बहुत ही थका हूँ। एक बार बस वेट नहीं हो रही, जल्दी से अपार्टमेंट पहुँचे, कपड़े उतारूँ, नहाऊँ और उसके बाद थोड़ा सोऊं। शाम को देखेंगे कुछ करना होगा तो, वरना घर पे रह के आराम करेंगे। वीडियोस मेरे को अपलोड करनी है, पीछे न्यूजीलैंड ट्रिप की सारी वाईफाई लेके वो सारा डाटा अपलोड करूँगा। और बाकी ये जो चालक है भाई, जो चलाने लग रहा है गाड़ी, ये
ये मेरे से पूछने लग रहा था कि भी तू कौन सा ले रखा है तूने हाथ में, यंत्र जिससे मैं यंत्र जो आप यूज़ करते हैं फ़ोन मिलाने के लिए या फिर बनाने के लिए वीडियो। तो मैं बोला भाई 15 है ये, वो सेब वाली कंपनी का ही बोल रहा था, समझ जाएगा इसी बारे में बात कर रहा हूँ। बोलो वो इतना महंगा, बोलो तू तो बहुत पैसे वाला है, ये है वो है, मेरे को ऊपर से वो दे बख्शीश। तो मैं बोला चलो ठीक है दे देंगे। और ये है कुछ सड़कें कुचिंग की। चलो भी यहाँ से हमारा एक होटल एयरबीएनबी रह गया लगभग पता नहीं कितने मिनट, 5 मिनट दूर है। बाकी ना यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत है। मलेशिया की लैंग्वेज होगी मले, प्लस यहाँ पे बोलते हैं चाइनीज, मैंडरिन और होकियन, दोनों 2 चाइनीज है यहाँ पे। उसके अलावा फिर इंग्लिश भी है, साइन बोर्ड वगैरह इंग्लिश में, एफएम वगैरह इंग्लिश में चल रहे हैं, लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ये भाई भी मेरे साथ बोलने लग रहा है। तो मतलब ये तो चीज़ मैंने देखी है कि 2-4 कंट्रियों को छोड़ गई, हर कंट्री में पढ़े लिखे जो भी लोग जो मतलब एक गांव में ना रहा हो वो 2 लैंग्वेज तो बोल ही लेता है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के। मतलब जो कि यूएस मान लो या फिर इंग्लैंड मान लो, ऑस्ट्रेलिया मान लो, जो कि नेटिव स्पीकर्स हो गए, या फिर चलो फ्रेंच स्पीकर्स हो गए, स्पेनिश स्पीकर्स हो गए। इसमें मतलब कोई बहुत ही छोटे गाँव में होगा ना तो वही होगा सिर्फ जो एक लैंग्वेज जानता होगा। आजकल सारे लोग एक से ज़्यादा जानने ही लग गए। ये है वो जगह जिधर अपन रुके हुए रहे, तो बहुत बड़ा इलाका लग रहा है, बढ़िया जगह लग रही है। तो मस्त एयरबीएनबी कराया मैंने इधर, उतरते हैं अभी। भाई को थोड़े ऊपर से पैसे भी दे देंगे, बहुत सस्ते मिले हैं। शायद जिंदगी में पहली बारी जितने की राइड बन रही होगी ऑलमोस्ट उतनी मैंने टिप दे दी। भाई ग्रैब से मैंने कराई थी टैक्सी, इतनी सस्ती यार, 14 रिंगित 14 मलेशियन रिंगित में एयरपोर्ट से मेरे को यहाँ ले आया। 25 मिनट का सफ़र, 16-17 किलोमीटर, इंडिया के 250 रुपये में। ऊपर से फिर मैंने इसे 10 रिंगित टिप भी दे दी अलग से। मतलब यार अगर टिप ना देता तो सिर्फ 250 रुपये में आधा घंटा गाड़ी चला के शहर में क्या ही बचता होगा यार। फिर ये कंपनी को भी देता हो कुछ। ये है बिल्डिंग जिसमें अपने को जाना था। जो एयरबीएनबी का मालिक है ना, उसने मेरे को इतने बड़ी लिस्ट बना के भेज रखी है व्हाट्सएप पे कि कैसे पहुंचना है। मतलब शेरलॉक होम्स चाहिएगा, इतना बड़ा मैसेज है उसे डिकोड करने के लिए। 15-20 फोटो है, इधर से घुस के इधर, फिर इससे बटन, उससे बटन, उधर जाके चाबी मिलेगी, उधर से ऐसे डिकोड करते हैं। पहले एक स्टेप अपन ने मिस कर दिया था, सीधा अगले स्टेप पे पहुंच गए थे। तो वापस बाहर आया हूँ, इधर कार पार्क पे जाना है पहले स्टेप के लिए दोबारा। बहुत कंफ्यूजिंग है यार। इधर मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स से चाबी निकालनी है शायद घर की। ये ब्लॉक बी का है, ब्लॉक ए का ये रहा। अब इधर ढूंढना है अपने को फ्लैट नंबर। खुल गया अपना, चाबी ले ली, अब चलते हैं वापस बाहर। अभी लिफ्ट में आके अपन ने ये चाबी टैप करके अपना फ्लोर दबाया। इतनी जांच पड़ताल के बाद शायद अपन सही जगह आ गए। जी हाँ, सही में आ गए, बिल्कुल ठीक जगह। ये है अपना अपार्टमेंट। लाइट करते हैं ऑन, गेट करते हैं लॉक। ओ भाई साहब मर गए। ये बालकनी, घर देख लो एक बार आप। ये अपार्टमेंट है मलेशिया में, कुचिंग में अपना। ये फ्रिज वगैरह, ओवन, बेसिक जो भी चीज़ें है सारी है। ये क्या है, स्लाइड टू ओपन। सही लग रहा है यार घर तो। वॉशिंग मशीन भी है बाहर। ये अपना सिंक, ओवन वगैरह। ये बाथरूम होगा। और ये अपना बेड और ये सोफ़ा, ये टीवी, कुछ और चीज़ें। बाहर चलते हैं। वैसे तो ताजी वाले की आए एक बार। हो भाई, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जर्नी थी भाई यार ये। टाइम देखो, आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप टाइम, ये न्यूजीलैंड का टाइम चल रहा है। सही 7 बज गए, 7 बज गए पूरे एग्जैक्टली शाम के। और 7 बजे कल सुबह न्यूजीलैंड के इसी घड़ी के टाइम के हिसाब से मैंने ट्रिप शुरू करा था। 7 बजे उठा था। उसके बाद हमें वो जो हमारी कैंपर वैन थी वो ऑकलैंड एयरपोर्ट पे वो लौटाई। उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे भाग गए चेक इन के लिए। सारे काम इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में 36 घंटे से नॉन स्टॉप न्यूजीलैंड देश में थे। उससे पिछले दिन हम न्यूजीलैंड के भी साउथ आइलैंड में थे, फिर नॉर्थ आइलैंड में आए, फिर न्यूजीलैंड से मैं गया हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग से मैं गया एक और देश सिंगापुर थोड़ा सा घूमा, फिर सेम डे फ्लाइट लेके पहुंचा मैं कुचिंग मलेशिया के इस आइलैंड, और एयरपोर्ट से फिर टैक्सी लेके पहुंच गया इस बिल्डिंग में जहाँ मेरा एयरबीएनबी अपार्टमेंट था। भाई साहब, अगर आप में से किसी ने इतना लंबा सफ़र करा हो ना नॉन स्टॉप, प्लीज़ बताना। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग होने वाले, बहुत ही कम किसी ने करा होगा भाई। लगातार नॉन स्टॉप 36 घंटे ट्रैवल, फ्लाइट्स, टैक्सीज, गाड़ियाँ, बसेस, पैदल चलना, बैग उठा के, वो भी ट्रॉली वाले बैग भी थे, पीछे पिट्ठू बैग टांग के, ये सारा सफ़र तय किया है भाई। हालत ख़राब होगी। ये देखो इधर बाकी नीचे
पुल भी है उधर, वो एक इनकी नदी, पुल को साफ करने लग रहे एक जनाब उधर। शांति है एकदम, बढ़िया कंडोमिनियम है ये, खूब सारी बिल्डिंग ऊंची ऊंची। अब भाई कल मेरे को करना है अप्लाई ब्रूने का वीज़ा, ब्रूने की एम्बेसी में जाके। आज मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट डिज़र्व करता हूँ, पर देखेंगे अभी नहा धो के जो भी छोटे मोटे काम करूँगा, कुछ खाऊंगा अभी और ये वो। वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती भाई बिल्कुल भी। इस वीडियो को अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सफ़र इंटरेस्टिंग लगा होगा, जो मैं धक्के खा रहा हूँ, कभी बारिश में, कभी कैसे, कभी पसीने में। ओ भाई साहब बुरा हाल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाय द वे मलेशिया मेरी शायद 95th कंट्री है या 94th जो भी। चलो बाय बाय।